राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आज हम लोग साइंस की अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में भी आए और पसंद भी आए। तो हम आज स्टडी करने वाले हैं NCERT साइंस बुक, ठीक है, और वो भी क्लास 10th की। तो NCERT में क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है, इक्वेशंस क्या है। तो चलिए हम इसका इंट्रो करते हैं। हम लोग वन वन पैरा इसी तरह से स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आते हैं पहला, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। इन सिचुएशन को कंसीडर करके हमें पता करते हैं कि क्या होता है कब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, ठीक है ना। यदि समर के टाइम पर रूम टेम्परेचर में मिल्क को ज्यादा देर के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, मिल्क जो है वो फट जाता है, होता है ना, ठीक है। उसी तरह से आयरन तवा पेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यदि कोई आयरन तवा पैन नील ये सभी यदि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड मतलब उमस वाला, जैसा जिस जो थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसमें ह्यूमिडिटी रहती है, उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर रहती है और थोड़ा सा वार्म रहता है, उस टेम्परेचर में यदि तवा पैन या नील को रखा जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या होता है उसमें जो है वो जंग लगने लगती है। फिर है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स को ज्यादा देर तक रखेंगे तो क्या हो जाते हैं, वो फर्मेंटेड हो जाते हैं। फूड इज कुक्ड, खाना को ज्यादा देर तक आप रखेंगे गैस पे तो वो धीरे धीरे पकने लगता है, ठीक है। फिर है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है, हम खाते हैं मगर वो डाइजेस्ट होकर एनर्जी हमको देता है। और वी रेस्पायर, हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. क्योंकि इन सभी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि नेचर से क्या होता है, या किसी टाइम तक किसी चीज को छोड़ने से उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये होता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो ये सब हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब हम आ जाएंगे सीधे केमिकल चेंज जब होता है तो किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो पहला है, आगे बढ़ते हैं। यू मे परहैप्स बी wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find the answer to these questions. ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ने का ट्राई करेंगे। ओके, तो एक्टिविटी है ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है। उस मैग्नीशियम के रिबन को इन्होंने टोंग की हेल्प से पकड़ा हुआ है और एक बर्नर के थ्रू इसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जैसे जैसे ये रिबन जल रहा है एक वाइट कलर की फ्लेम निकलती है और इसके एशेस जो हैं उनको वॉच ग्लास पर रख लिया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या हम फाइंड आउट करते, क्या इसका रिजल्ट लेते हैं, अब हम इस पर आएंगे, ठीक है। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder.
This powder is magnesium oxide. It is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in air. ठीक है ना, ये जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वो व्हाइट फ्लेम निकालता है और व्हाइट कलर के पाउडर में लिखा हुआ है ना, व्हाइट फ्लेम के साथ व्हाइट कलर्ड पाउडर में ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ओके, फ्रॉम द अवर 3 एक्टिविटीज, अब और भी 2 एक्टिविटीज हमें दी गई हैं तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हम ये अब इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है उसको हम लोग देख लेते हैं। टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन इन्होंने टेस्ट ट्यूब में लिया है। ठीक है, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है ना, फिर हम इन्होंने क्या इसमें किया है, पोटेशियम सॉल्यूशन रखा है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड किया है तो क्या मिलता है ये इन्होंने इसमें बताया है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, ये इन्होंने जिंक के लिए बताया है। 1.3 एक्टिविटी का है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं 1.2 नहीं 1.3 का है, यहाँ पर गलत मेंशन हुआ। ठीक है, आते हैं फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. Change in state, change in color, evaluation of gas and change in temperature. तो जब भी कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें ये 4 चीजें जरूर होती हैं। या तो उनकी स्टेट चेंज होगी, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड या गैस टाइप के कुछ चेंज होंगे, या उनका कलर चेंज हो जाएगा, या क्या होगा कोई नई गैस बनेगी, और या उनका टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज होगा। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. ठीक है, तो अब हम देख ही रहे हैं और हम जानते भी हैं कि बहुत सारे चेंज होते हैं, कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल। तो बहुत ही सारे केमिकल चेंजेस भी हमारे आसपास होते हैं। हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ केमिकल चेंजेस पर स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीजों को फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक्टिविटी 1.1। Activity 1.1 can be described when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. जब मैग्नीशियम रिबन बर्न किया जाता है तो वो ऑक्सीजन, जब आपको ये पता ही है कि कोई भी चीज तभी बर्न हो सकती है जब एयर में ऑक्सीजन हो। यदि एयर में ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी चीज कभी भी बर्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फॉर्म आर क्वाइट लॉन्ग। इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस is to write it in the form of word equation. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम चाहे तो हम ये बोल ही रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग है। ठीक है ना, बोलने में। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट बोलने में या लिखने में, तो हम इसको शॉर्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। जब शॉर्टर फॉर्म, वर्ड इक्वेशन का शॉर्टर फॉर्म में क्या कहलाता है, इसका केमिकल इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन फ्रॉम द अबव रिएक्शन वुड बी
मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड रिएक्टेंट इज मेड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट ये बना है. द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट. अब वो दोनों चीजें जो कि रिएक्शन कर रही हैं, मैग्नीशियम भी रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन भी रिएक्शन कर रहा है, तो वो दो चीजें जो रिएक्शन कर रही हैं ये रिएक्टेंट कहलाती हैं, और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट कहलाता है. फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट. ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है. A word equation shows change in reactant to product through an arrow placed between them. The reactant are written on the left hand side with the plus sign between them. Similarly, product are written on the right side with the plus between them. The arrowhead pointed towards the product and shows the direction of the reaction. ठीक है, तो अब जो केमिकल इक्वेशन होता है ये इसको हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन, है ना. केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि इनको क्या कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, इस टाइप से लिख के किया जाएगा. ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन में ये हमें शो कर रहा है कि जो रिएक्टेंट होते हैं किस साइड लिखे जाते हैं. अब ये बुक का लेफ्ट हैंड साइड है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसीडर करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड. तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो दो रिएक्टेंट है उनको प्लस साइन से लिखा जाता है, और प्रोडक्ट जो होता है उसको भी प्लस साइन से लिखते हैं. यदि यहाँ पर कोई एक बाई प्रोडक्ट बनता है, सपोज यदि कोई और प्रोडक्ट, कोई और गैस बनती है यहाँ पर, तो हम इसको प्लस साइन से आगे लिख सकते थे. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है उसको भी राइट हैंड साइड पर प्लस साइन के थ्रू ही लिखा जाता है, और इसमें जो ये पॉइंटेड एरो है ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहता है, जो ये बताता है कि इस रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट हमें मिला. आई होप आज के लिए इतना ही. मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ बहुत सारा लाइक करें, बहुत सारा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को. थैंक यू वंस अगेन. राधे राधे.